वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक दिल से स्वागत है। आज मुझे मिला एक हरियाणा का माँ का बेटा जो कि स्विट्ज़रलैंड में अपने सपने लेकर आया है। जैसे आप लोग यूरोप में जाना चाहते हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। इनका नाम मोहित है और हरियाणा से है और बहुत बिजी रेस्टोरेंट जो बॉम्बे है, जिसका मैं आपको दिखाऊंगा प्रोमो स्टार्टिंग में। ये रेस्टोरेंट कैसे दिखता है, ये ज़ूरिक के सेंट्रल में रेस्टोरेंट है। और पूछते हैं मोहित की जर्नी स्विट्ज़रलैंड में क्यों है, कैसी है वो, मोहित स्विट्ज़रलैंड इसने क्यों पिक किया है, कितना पैसा कमाता है, कितने खर्चे हैं और कैसे लोग इंडिया से वर्क परमिट लेकर इस कंट्री में आ सकते हैं। तो इसके लिए मोहित को वेलकम करेंगे। पर गाइस आपको पता है ये वीडियो फर्स्ट ब्लॉग है स्विट्ज़रलैंड का। आपको वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है। जो लाइक करेगा वो मेरे साथ ट्रैवल करेगा सिंगापुर में, जो कि मैं सितंबर में जाऊंगा। और इसके बाद मैं माल्टा, पुर्तगाल, स्पेन भी जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपको फ्री CV गिव मिलेगा। जितना लाइक और कमेंट करोगे आपको CV फ्री मिलेगा। तो वेलकम टू मोहित टू माई शो। नाउ आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद यू मोहित। सो टेल मी, आप पहले बताओ कहाँ से हो, जो आप लोग लाखों लोग आपको देख रहे हैं। I'm from Haryana. In Haryana, I'm from Karnal. Exactly, there is a town, Garonda. वहाँ से हो। आपको स्विट्ज़रलैंड में कितनी देर हो चुकी है? Almost 3.5 years now. 3.5 years. Yeah. आप स्विट्ज़रलैंड कैसे आए थे? I came here on study visa. कौन सा कोर्स करने आए थे? पब्लिक Hospitality management. I was doing here BBA in hospitality management. आप बैचलर करने थे, आपने इंडिया से +2 की थी जी। तो कितने साल की यहाँ पर बैचलर्स है? 4 years. और कितनी फीस थी आप जब इंडिया से पे कर फर्स्ट ईयर की? बाद फीस हमने यहीं से निकाली थी ना? Yeah. मैंने भी निकाली स्टूडेंट। Exactly. बताओ पब्लिक को कितनी फीस? First year fees around in Indian currency approximately 17 से 18 लाख पड़ जाती है सारी। In that you included 17 लाख? 17 से 18 लाख। 17 से इंक्लूडिंग रहना खाना, बिकॉज हॉस्टल मिलता है, फिर आपको स्टडी मटेरियल होता है वो भी कॉलेज से सब कॉलेज प्रोवाइड करता है, एकोमोडेशन कॉलेज प्रोवाइड करता है, 3 times मील जैसे भी होता है सब कुछ। 17 लाख पूरी फीस है, जिसमें पॉइंट नोट किया जाए यहाँ पर इनको रहना पीना खाना वो सब कुछ मिलता है। तो डरिए मत, 17 लाख उनको लिए है जिनको सब कुछ है। कुछ लोग तो 6 मंथ की फीस पे कर भी आते हैं और बाहर खुद पैसा कमाकर शॉप में फीस निकालते हैं। तो मैं जब 17 लाख देकर आए थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की आपकी फीस निकल गई थी आपने? या बिकॉज हमारी स्टडी ऐसे रहती है, 6 मंथ हमारा कोर्स रहता है। आफ्टर दैट 6 मंथ वी आर लीगली वर्किंग हियर एज अ फुल टाइम वर्कर्स। सो वो पेड इंटर्नशिप है। सो दैट टोटली डिपेंड्स हाउ यू आर वर्किंग, हाउ मच यू आर गेटिंग। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इट गोज। पॉइंट नोट किया था जो मुझे नहीं था, स्विट्ज़रलैंड में 6 मंथ काम कर सकते हैं, 6 मंथ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कॉलेज से लिखवाना पड़ता है। ये फ्रेंडशिप है तो फीस बड़े आराम से निकल जाएगी। तो मोहित आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आई थी लैंग्वेज में, जैसे स्विस लैंग्वेज? इन द बिगनिंग या ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को तो यही था कि भाई इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन स्विस it's kind of hurdle, you know, because most of the people who are not speaking in English, so you have to understand how it goes. You have to learn. You have आपने लर्न कर लिया, अब 3 years हो गए। 3 years हो गए। स्विट्ज़रलैंड को क्यों चूज किया जबकि आपके पास इंग्लैंड और कनाडा भी ऑप्शन थे? बी फ्रैंक एंड बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ ये परिवार का हिस्सा है। नहीं सही है, क्योंकि देखो स्विस हॉस्पिटैलिटी का हब है। अगर आपको एक्चुअल हॉस्पिटैलिटी सीखनी है तो स्विट्ज़रलैंड से बेस्ट कुछ नहीं है, एंड वी आर हियर फॉर दैट ओनली। सो let's see. I'm going to be a little bit naughty with you now. I'm going to ask the question. जब आदमी की यूनिवर्सिटी बंद होती है, महीना इंडिया जैसे यूके में 2-2.5 लाख बन जाता है फुल टाइम। यहाँ कितने पैसे बनते हैं रफली जब यूनिवर्सिटी बंद होती है, आप फुल टाइम काम कर रहे हो रेस्टोरेंट में? बी फ्रैंक मैक्सिमम बताओ। मैक्सिमम इंडियन करेंसी के हिसाब से बन जाता है 2-2.5 लाख आराम से। देखो यहाँ भी 2-2.5 लाख बन जाता है ना, आराम से 2.5 लाख। अगर 6 महीने काम करोगे तो 12-13 लाख आपका आराम से निकल आया। तो चलो ये तो आपने 2 लाख आराम से बन जाता है। मैं आपसे ये पूछूंगा PR और वर्क में बाद में बात करते हैं। जी। तो बताओ आप जो रहते कहाँ, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हो कि आपका खुद का फ्लैट है? अभी जैसे मेरी इंटर्नशिप चल रही है यहाँ पे ना, दैट्स माय फाइनल इंटर्नशिप। तो अभी मैं ज़्यूरिक में रह रहा हूँ। वी हैव अ शेयर्ड फ्लैट। तो जैसे हम 3 कमरों का या 4 कमरों का बड़ा एक फ्लैट ले लेते हैं और सारे अपना एक रूम शेयर करके इंडियंस हैं मेरे साथ, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। अच्छा, आप शेयर रहते हैं? शेयर रहते हैं। कितना रेंट पड़ता है आपको?
मेरे को जैसे मैं अकेला पर्सनल रूम लिया हुआ है तो इट पेज मी 600-650. अगर मैं रूम शेयर करूंगा तो इट कॉस्ट मी 300-350. 300 कितने बनते हैं रफली इंडियन फ्रैंक्स में, और सॉरी इंडियन रुपीज में आज के प्राइस के हिसाब से देखो तो 18-19 हज़ार. तो कमरा यहाँ पर 18-19 हज़ार का मिलता है. अगर आप शेयर करते हैं तो अपना लोगे तो 36 हज़ार का पड़ेगा रफली अराउंड. तो मोहित ने अपना दिया. मोहित उसमें बिल इंक्लूडेड है? या एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. Your water included, your electricity included, everything is included. तो 18,000 में आप स्टूडेंट रह सकते. पॉइंट नोट किया जाए, अगर कमरा शेयर करते इसमें सारे बिल्स होते हैं, जो कि दिल्ली में भी इतने का नहीं मिलता है. गुड़गांव में चले जाओ, वहाँ नहीं मिलता है. तो गाइस वीडियो कहीं भी दिल को छू रहा है, लाइक करो, अपनी फ्री एंटी सिंगा में डालो और प्लीज रिस्पेक्ट करो. मैं अपना खुद का पैसा यहाँ पे 30-40 फ्रैंक खर्च किए खाना खाने के, और मोहित ने टाइम निकाला है. पीछे पब्लिक पूरी वेट कर रही है. तो थैंक्स मोहित, आपका भी मोहित बताओ वर्क परमिट का सीन अब क्या है? स्टडी तो आपने कर लेनी है, कंप्लीट हो जानी है इस ईयर ना आपकी? जी जी जी. यहाँ पर वर्क परमिट कैसे मिलता है यूके में? लगन मेथड में यहाँ बताइए प्लीज. मास्टर्स के बाद यू हैव टू हायर अ लॉयर. उसके थ्रू फिर आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, जो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन है. प्राइवेट कॉलेज से बिट डिफिकल्ट होता है कि नहीं मिलता है इतनी इजीली वर्क परमिट. बट इफ यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर वर्क परमिट. दे विल गिव यू लाइक 6 months to 1 year open work permit. Okay. If you have 100%, if you get 100% contact in that, and then you can have the work permit easily for the next year. If not, then you have to go back or you have to leave the Swiss. Leave the Swiss. Yeah. So मतलब कि आपको 6 to 12 मंथ मिलता है. जैसे यूके में आता है जब हम स्टडी कंप्लीट करते हैं 2 साल का वर्क मिलता है. यू कैन जिसे बोलते हैं ग्रेजुएट रूट. जी जी. यू कैन सर्च ए जॉब इन ए मंथ. तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप बी बैचलर्स की आपको नहीं ऐसा नहीं एक्सटेंशन मिलती हो. Just look for a job in the market. Yeah, you will get like after your studies you will get extension for 3 months. Okay. So in that you can find a job. In that 3 months you can even roam around. अगर घूमना है, नहीं टाइम मिला आपको पहले घूमने का तो घूम भी सकते हैं. आप तो जॉब भी ढूंढ सकते हैं. हरियाणवी हो ये पक्का आप पीआर लेकर जाएंगे. कोई लड़की पटा लेंगे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन रहेंगे यहीं पर ही. मैं आप जाऊँ हरियाणा के लोग को भी, मैं भी पंजाब से हूँ. तो ये नहीं जाएगा कहीं. ये मत सोचना कि घूमने फिरने नहीं है. बहुत मेहनती लड़का है, बहुत काम कर रहा है. मैंने खुद इसको ऑब्जर्व किया 20 मिनट से. ही इज वर्क वेरी हार्ड और दिल से जॉब कर रहा है एज ए वेटर के यहाँ पर. तो मेरे मन में आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. आप देखो मैंने भी बहुत बर्तन मांजे यूके में, कोई शर्म वाली बात नहीं. मैंने भी लोन पे किया, आज मेरे 5 घर बनाए. मैंने स्टूडेंट लाइफ बहुत स्ट्रगल किया है, सब करते हैं, डोंट बी वरी. तो मुझे सर ये बताओ कि आप आपको जो लोग आपको इंडिया से देख रहे हैं, क्या इंडिया से सीधे वर्क परमिट लग जाता है अगर जॉब मिल जाए तो? और उसमें पीआर कितने साल मिलती है? यूके में 5 साल मिलती है पीआर इफ यू स्टे इन वर्क परमिट. यहाँ का सीन पीआर का क्या है? यहाँ पीआर इतनी इजीली नहीं मिलती है. और इंडिया से वर्क परमिट अप्लाई करते हैं फॉर दैट दे हैव सर्टेन रूल्स एंड रूल पास कर लिए देन इट इजी टू गेट इनटू स्विस. अगर आप एक बार स्विस में आके आपको बी परमिट मिल गया आफ्टर 5 years यू विल गेट द सी. सो यू आर नॉर्मल रेजिडेंट देन हियर. अच्छा, यहाँ पर भी सेम 5 साल मिल जाती है. अगर ऐसे मानते भगवान करे मेरी आवाज़ अच्छी हो कि आपको स्टडी के बाद जॉब मिल जाए. जी जी जी. मैनेजर की जॉब मिल जाए तो अगर आपने आई एम वर्किंग स्टिल एज अ मैनेजर इन दिस रेस्टोरेंट. एमडी में जॉब मिल जाए मैं तो आपके अच्छा प्रे करूंगा. तो आई विल प्रे फॉर यू बिकॉज यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग. तो मानते हैं आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है, अच्छी फील्ड मिल जाती है, तो आफ्टर 5 years यू विल आल्सो गेट ए सी वर्क परमिट. एग्जैक्टली. तो पॉइंट नोट कीजिए, जो मोहित ने बहुत क्लियरली बताया है कि यहाँ पर 5 साल का सी स्टैम्प मिलती है. सी स्टैम्प में यू आर लाइक ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ स्विस एंड पीआर मिल जाती है. शादी का क्या सीन है? जो लड़की शादी यहाँ पर करना चाहते हैं तो उसका सीन क्या है? मतलब जब शादी करते उनको 5 साल रहना पड़ता है उनके एक दूसरे के साथ? नहीं उनको बॉय गर्ल है जो भी. या अगर एक लड़का है, जैसे अब कोई भी है, मैं हूँ, अगर मैं स्विस गर्ल के साथ शादी करता हूँ तो इट्स मिनिमम आफ्टर 5 years I can directly apply for the passport. So C का इतना उसमें कोई कंपल्शन नहीं होता है कि अगर स्विस लड़की है तो 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर स्टेइंग विद हर. Really, genuine marriage, exactly. Fake marriages they can find out very easily because you can go for jail also. Yeah, exactly, they will. हमारे यूके में किसी ने गेम मैच लगाई, फेक पकड़ा गया है. हाँ, ऐसे ही होता है. इधर भी बहुत लोग हैं जो मतलब 2 साल 2.5 साल रह के सोचते हैं ना कि हो जाएगा नहीं. यहाँ पर भी गेम मैचेस चलते होंगे ना? सब चलता है, बट इट्स टू एक्सपेंसिव. ओके गुड. तो और कोई मेथड है स्विट्जरलैंड में आने के लिए, या कोई अच्छी वेबसाइट बता दो पब्लिक को जहाँ पर वो जॉब अप्लाई कर सके? जॉब अप्लाई के लिए बेस्ट लिंक्डइन है, इंडीड है, और एक और था, कौन सा था? हॉस्को है. या दीज 3. और सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है यहाँ पर स्विट्जरलैंड में? पार्ट टाइम वर्क की या फुल टाइम की? हॉस्पिटैलिटी में तो हो गया आपने बताया. उसके अलावा किसकी डिमांड है यहाँ पर स्विस में? कंस्ट्रक्शन की, हेल्थ, इंजीनियर्स की एंड डॉक्टर्स की. ओके. तो इन चीज़ की सब डिमांड कंस्ट्रक्शन. जी. तो आपका कहना है जो लड़का आपको देख रहा है, स्टूडेंट भी देख रहा है, पार्ट टाइम जॉब से पैसा निकल जाता है, इजीली निकल जाता है. एज अ स्टूडेंट
डिपेंड्स ऑल्सो लाइक अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन है आपका ना तो आपको लीगली यहाँ पे वर्क परमिशन मिलेगी 20 आवर्स अ वीक और लाइक अ मंथ, और जब यूनिवर्सिटी रहेगी वो नॉर्मल है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में है तो आपको 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप मिलेगा, उसमें तो आप फुल टाइम काम कर ही सकते हो। जो सा स्टडी का 6 मंथ होगा उसमें आप काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज इन दैट दे वांट यू टू स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन स्टडी वेल, एंड दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू 6 मंथ इन पेड इंटर्नशिप, तो ताकि आप फुल टाइम काम कर सको उसमें। यूनिवर्सिटी में पेड इंटर्नशिप नहीं होती, उसमें आप जैसे स्टडी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो। अब पब्लिक बात करें पेट पूजा के, यहाँ पर इंडियन शॉप है ना ग्रोसरी, यहाँ पर इंडियन शॉप्स हर जगह है, हर जगह। इधर हमारे रेस्टोरेंट के एग्जैक्टली पास तो नहीं है, इधर यहाँ से 10-15 मिनट्स की बाय वॉक है, तो उधर जाके आप इजीली कर सकते हैं। फूड इंडियन फूड मिल जाता है, इंडियन फूड हर जगह मिल जाता है। मंदिर गुरुद्वारा है यहाँ पर, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, यहाँ पे लोकल में, हाँ जी, संडे बाजार दो संडे को खुलता है 10 बजे। ओके, गुरुद्वारा है, मंदिर है, यहाँ पर है, इस्कॉन है, सब कुछ है यहाँ पर है, सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, रिकैप करते हैं, अकॉर्डिंग टू आप यूके सॉरी नॉट माल्टा, यूके स्विट्जरलैंड में आ सकते हैं। आपकी सैलरी 2-2.5 लाख पर मंथ होगी जब आप काम करोगे, एज स्टूडेंट करोगे, चाहे इवन कि आप होटल लिस्ट में एज ए वेटर भी करोगे, मैनेजर भी करोगे, ज़्यादा हो सकती है। पर यहाँ पर डिमांड कंस्ट्रक्शन की भी है, डिमांड बैंकिंग की, IT की, इंजीनियर्स की है, हॉस्पिटैलिटी की है। तो बिंदास होकर यहाँ पर, और आप इंडिया से अप्लाई करें तो मोहित ने बताया लिंक्डइन है और इंडीड है, आपने और एक भी बोलते हैं ना, हॉस्को है, हॉस्को है, वहाँ अपना CV डालिए और आप बिंदास से यूके आ सकते हैं, और सॉरी स्विट्जरलैंड आ सकते हैं। 12 यूके निकल रहा है मुँह से, और 5 साल में आपको PR मिल सकते हैं। तो गाइस ये थे मोहित जी, पर वीडियो को लाइक करना। कौन सी अगली कवर करूँ, ये मैनेजर रेस्टोरेंट में, इनके अंदर 4-5 लड़के और भी काम करें, उनकी भी इंटरव्यू लूँगा। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहाँ भी रहें स्टे सेफ है। थैंक्स मोहित जी, बहुत बहुत थैंक यू, हैव अ नाइस, थैंक यू सर, नाइस मीटिंग।